हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम भी पढ़ाई कर रहे थे तो हमने सोचा कोई वीडियो नहीं कई दिनों से डाल रहे थे, तो हमने सोचा कुछ बातचीत कर ली जाए आप लोगों से। हम ये कहना चाहते थे कि देखिए हमारे स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कई वैकेंसीज़ आने वाली हैं। जैसे अभी देखिए कल अध्यक्ष जी बयान दिए हैं कि टीजीटी, पीजीटी और टेट पे आधारित जो भर्तियां हैं वो जल्द ही अगस्त माह में आएंगी। वैसे तो सूचना वही है कि आज कई सालों से आ रही हैं, इसी वजह से काफ़ी अभ्यर्थियों को विश्वास करने में दिक्कतें भी हो रही हैं। लेकिन वही है ना कि आगे चुनाव है और ये अब थोड़ा सा भाई विश्वास कर लीजिए, भर्तियां ज़रूर आएंगी। आप लोग आधिकारिक सूचना की प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन अपने ये नहीं है कि हाँ जब अधिसूचना आ जाए तब हम तैयारी करना शुरू करें। देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उन भीड़ से बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर क्या पॉइंट पॉइंट से लोग पीछे हो रहे हैं। और वही है, आपने टीजीटी में देखा कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई। पीजीटी का लेवल आपने देखा कि पूरा एआई आधारित अचानक पूरा मतलब वही है कि प्रारूप ही चेंज हो गया, जिसकी जिसकी मार हम पे भी भारी पड़ी। और एक्चुअली पेपर का लेवल मतलब पेपर तो अच्छा था, बट वही है ना कि टाइम की कमी की वजह से जैसे मतलब क्वेश्चन को पढ़ना फिर उसका उत्तर पढ़ना, सारे विकल्प को पढ़ते पढ़ते टाइम कब बीत गया हमें पता ही नहीं चला और काफ़ी पैनिक हो चुके थे हम। लेकिन वही है कि ज़्यादातर एआई पे आयोग वही है, एआई से आयोग एसएसटी और क्या कहते हैं जैसे इन्हीं सब विषयों पे ज़्यादा सोशल सब्जेक्ट पर ज़्यादा एआई से अब मतलब मदद ले रहा है। क्योंकि देखिए साहित्यिक विषय जितने हैं जैसे हिंदी हुए, संस्कृत हुए, वो सब क्वेश्चन तो इतने कॉमन आए थे, जैसे टीजीटी का ही आप लोग देख लीजिए, इतने कॉमन आए थे कि वो हमें लगता है अगर हाई स्कूल इंटर का बच्चा अगर बढ़िया से पढ़ रहा है तो वो कर लेगा। उससे अच्छा तो वही टेट का पेपर आया था। तो क्या कहा जाए, फ़िलहाल सिस्टम को तो हम नहीं बदल सकते क्योंकि वो हमारे हाथों में नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम सिस्टम बदल सकें। लेकिन लेकिन हमें अपने ऊपर ध्यान देना है जो कि हमारे हाथों में है। और हमें डरना बिल्कुल नहीं है, आत्मविश्वासी बनना है, खुद के ऊपर विश्वास करना है। और ये मत सोचिए कि इतने दिन बीत गए हैं। देखिए वही होता है ना कि असफलताओं से हमें कई चीज़ सीखने को मिलता है। जैसे वही है कि पीजीटी का पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ तो हमने कई चीज़ों को सीखा कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें। और फिर अगर मतलब अगर पेपर लेंदी आता है या ऐसे कुछ प्रारूप चेंज होता है तो सबके लिए होगा, तो उसमें कैसे मतलब बिल्कुल धैर्य रखना है। इन सब चीज़ों की वही है ना बाद में समझ आई हमें। और फ़िलहाल कोई नहीं, भाई देखिए सबको तकलीफ़ हुआ है, बहुत तकलीफ़ हुआ है, क्योंकि आप किन परिस्थितियों में अपने निजी जीवन में कितने त्याग कर रहे हैं, कितनी आर्थिक स्थितियों में त्याग कर रहे हैं, कितने सामाजिक परिवेश से ताने सुन रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, खासकर हम जैसे गृहिणियों के लिए जो इतना अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। लेकिन आप उन दिनों को याद कीजिए जब आपके हाथों में चयन पत्र होगा, उस खुशी को याद कीजिए, अपने माता पिता की खुशी को याद कीजिए, अपने पति की खुशी को याद कीजिए और अपने बच्चों के भविष्य को याद कीजिए कि जब आपका चयन हो जाएगा तब क्या वो क्या दिन होंगे फिर। ये वही है ना कि ये सारी मेहनतें हम भूल जाएंगे कि हाँ हमने कितना संघर्ष किया था। तो वही बात है कि हम हम सभी को मेहनत करना चाहिए। देखिए आप चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या देखिए सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर कोचिंग ले रहे हैं तो बाकायदा क्लास लीजिए और अभी से ही शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ अधिसूचना आ जाए तब हम
मतलब तैयारी करें। और अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो पूरा देखिए, आयोग सिलेबस भी मतलब साइट पे डाल दिया है। उसके आधार पे आप अगर कोचिंग लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो जो भी फेमस बुक है, जैसे एसएसटी के लिए लूसेंट तो सबसे बेहतर बुक है, साइंस के लिए भी सबसे अच्छी है, और मैथ के लिए जैसे आप 8वीं 10वीं तक के, मतलब जैसे फ़िलहाल मैथ तो हमारा बहुत कमज़ोर है क्योंकि हमने 8वीं तक ही मैथ पढ़ी है। और रही बात ऐसे ही, जैसे अगर आप कोचिंग का सहारा लेते हैं तो कोचिंग का लीजिए, नहीं तो फ़िलहाल हम इस विषय पर हम अपने मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे कि कैसे तैयारी करनी है। आज बस हमें आप लोगों को ये प्रोत्साहन देना था कि आप लोग भी जुट जाइए। बिल्कुल मत प्रतीक्षा कीजिए कि हाँ सूचना आ जाए तभी हम तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत कम है। एक्चुअली चुनाव है और सरकार बिल्कुल चाहेगी कि चुनाव के पहले हम सारी परीक्षाओं को करा दें। वही है ना कि चुनाव आ गया है तो फिर वही है, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी, नहीं तो आज तक बस वही है कि सारी खबरें पेपर और न्यूज़ चैनलों में, और वही है कोचिंग के शिक्षकों तक ही सीमित रह गई थी। फिलहाल देखा जाएगा क्या कहा जाए। वही है कि हमें मेहनत करना है और सफलता तो मिलेगी ही यार, 100%। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जी जान से जुट जाइए, अपने सारी नींद और चैन को त्याग दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल उस दिन का इंतज़ार कीजिए, वो सपना देखिए कि हाँ जब हम सफल हो जाएंगे तो वो उस दिन कैसा रहेगा। ठीक है, फ़िलहाल हम मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों के साथ, और ऐसे ही हमारे प्रेरणादायक वीडियो के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप भी अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय।